सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, अच्छा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए अगर लीडर ऑपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, और फिर हम कितना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ। राहुल गांधी ने संसद में पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश पढ़े, जिस पर विवाद शुरू हो गया। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। राहुल बार बार नरवणे का ही रेफरेंस दे रहे थे। जी की जो किताब है उसके बारे में एक्सपर्ट एक्सर्प्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई। राहुल गांधी अप्रकाशित पुस्तक के मैगजीन में छपे अंश को हाथों में लेकर और सदन में दिखाकर ऑथेंटिक बता रहे थे, तो दूसरी तरफ बार बार सदन में उठकर रक्षा मंत्री ये सवाल उठा रहे थे कि पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, लेकिन राहुल ने इसे ऑथेंटिक होने की दलील दी। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के। राहुल गांधी की घेराबंदी करने इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक साथ उठे। हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, विवाद लीडर अपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? राहुल गांधी अकेले और समूचा सत्ता पक्ष उनकी घेराबंदी करने में जुटा था। इसी बीच राहुल गांधी के सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त अखिलेश यादव उनके समर्थन में उठ खड़े हुए। राहुल का सपोर्ट किया, राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह का भी जिक्र किया। बताइए आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नहीं, माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? हालांकि अखिलेश यादव बोल रहे थे, लेकिन बीच में ही उनकी माइक बंद कर दी, जिसके बाद सदन से बाहर आए अखिलेश यादव ने फिर से राहुल गांधी का समर्थन किया और बोले नेता प्रतिपक्ष सदन में जो भी बोल रहे थे सही बोल रहे थे। राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को ये बात रखी है कि पाकिस्तान से ज्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नजर हमारी सीमा पर बनी रहती है। और कई मौकों पर हमने देखा है, आजादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने जमीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर लीडर ऑपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, और फिर हम कितना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ। शायद आंकड़े ये बताते होंगे कि इतना ट्रेड, कारोबार किसी दूसरे देश से हम नहीं कर रहे हैं जितना चीन से कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां हमारा बॉर्डर उनसे बहुत बड़े पैमाने से जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारा बाजार, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं। और अतीत, अगर हम जाएं अतीत में,
तो बहुत सारा हिस्सा हमारा भारत का चला गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।